सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी आप सभी का कि आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा लाइक किया। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझसे बहुत सारी बातें डिस्कस की और बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे अपने कंसर्न्स शेयर किए और मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड आई होप कि आप सभी के लिए मैं भी थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल रही हूँ। और मैं एक बार फिर आपके सामने हूँ पेरेंटिंग चैलेंजेस के पार्ट 2 लेकर आज फिर एक बार। और आई होप कि हम जो पेरेंट्स होते हैं ना, हम इस पेरेंटिंग जर्नी को ना कहीं भूल जाते हैं। बिकॉज इतने सारे चैलेंजेस होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, हमको ये लगता है यार अब तो ना हो चुका है, बस अब नहीं हो रहा मुझसे। तो बट देर आर अ सर्टन थिंग्स कि जो आप इजीली हैंडल कर सकते हो, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना हमको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पेरेंटिंग इज़ अ वेरी क्रूशल रोल। इसमें ना तो कोई छुट्टी होती है, ना कोई अप्रिसिएशन होता है, और बोनस अरे वो तो वैसे भी नहीं मिलता हमको कभी भी। तो वो उन सब चैलेंजेस से आकर हम सब बीइंग अ पेरेंट अपना बेस्ट देते हैं स्टिल, और बेस्ट देते भी रहेंगे बिकॉज वी वांट बेस्ट फॉर आवर किड्स। तो हमको ये तो करना ही है। बट कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, और उन्हीं चैलेंजेस को लेकर आज एक बार फिर मैं आई हूँ आप सभी के साथ। और आई होप कि आप सब ये चीज़ें, ये टॉपिक्स, ये टिप्स, ट्रिक्स और सारी चीज़ें आप पसंद करेंगे। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो को। और आज का पहला चैलेंज है पीयर प्रेशर। एक्चुअली जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीयर प्रेशर एक आज का बहुत कॉमन कंसर्न हो चुका है। बिकॉज हर किसी का हर जगह पे फ्रेंड होता है, और फ्रेंड्स भी हर तरीके के होते हैं। एक अलग अलग फ्रेंड्स होते हैं, सबके अलग मूड्स होते हैं, सबका अलग नेचर होता है। सो बीइंग अ पेरेंट वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा बच्चा उस पीयर प्रेशर के थ्रू तो नहीं जा रहा है। बिकॉज हर किसी का ना एक अलग टाइप का एक माइंडसेट होता है, और वो ना हमारे बच्चे के ऊपर क्या एक अफेक्ट डालता है ना, वी डोंट अंडरस्टैंड। बहुत मुश्किल होती है कुछ चीज़ें जानने के लिए, बहुत मुश्किल होती है कुछ चीज़ें समझने में। तो ये हमको ना मेक श्योर करना पड़ता है एवरी डे कि मेरा बच्चा स्कूल में, कॉलेज में तो कहीं पीयर प्रेशर से तो नहीं गुजर रहा है। तो पीयर प्रेशर है एक फ्रेंड्स का प्रेशर। बेसिकली पीयर मीन्स फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स का प्रेशर बहुत ही मेजर प्रेशर होता है किसी की भी लाइफ में। आप भी इस फेज से गुजरे हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे ये सारी चीज़ें। तो इनको ओवरकम करने के लिए, या इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। जिसमें सबसे बड़ा स्टेप है कि आप उससे डेली पूछें कि आज आपने क्या क्या किया। आप उसकी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे रूटीन में पूरे इन्वॉल्व रहिए, और उसको ये महसूस कराइए कि उसकी लाइफ में जो भी हो रहा है ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। वो और किसी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपके लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उससे सबसे ज़्यादा जब भी वो स्कूल से आते हैं तो आप सबसे पहले उनसे पूछिए कि आपका आज का दिन कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे, आज आपने क्या क्या किया, आज आप किसके साथ बैठे थे। बिकॉज आजकल स्कूल में एक रूल होता है कि एवरी डे एंड एवरी नाउ एंड देन हमारा पार्टनर चेंज होता है, सिटिंग पार्टनर। तो आज आपका सिटिंग पार्टनर कौन था और उससे आज आपने क्या सीखा। तो वो सारी चीज़ें ना बच्चे के एक माइंड से निकल के आप तक आती हैं, क्योंकि जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन इज़ द की। ये तो हमेशा से सभी लोग बोलते आए हैं कि एक चीज़ होता है कि हम किसी से नाराज़ होकर बैठ जाते हैं बिना रीज़न के, बिना बात किए। लेकिन एक चीज़ होती है कि हमारे मन में कुछ भी हो, हम ना उनसे बात करके उस चीज़ को क्लियर करते हैं। हम कम्युनिकेट करते हैं चीज़ों को। अगर हमें कुछ बुरा भी लगता है तो हम उनको बताते हैं कि हमें ये चीज़ बुरी लगी। हमें कुछ अच्छा लगता है तो भी हम उनको बताते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी लगी है। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। तो आप उनसे कम्युनिकेट करिए जितना ज़्यादा हो, उनसे उनको ये जताइए कि आपके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं लाइफ में, और उनकी लाइफ में इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं आपके लिए। तो उनसे बात करिए। और अगर आपको लगता है
कि कहीं ना कहीं वो पीयर प्रेशर से गुजर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पीयर प्रेशर होता है बहुत छोटे बच्चों में, अगर आज आप देखें कि उसके पास तो वो वाली पेंसिल है जिसमें डोरेमोन बना है, या उसके पास तो वो वाला पेंसिल बॉक्स है जिसमें यूनिकॉर्न बना है। ये सारा जो प्रेशर होता है, और उससे दूसरे बच्चे क्या होते हैं, यार तेरे पास ये नहीं है, तू भी यही ले ले, या मैं ऐसे कर रहा हूँ, या मैं स्पोर्ट्स में जा रहा हूँ, तू भी यही कर। बच्चे की क्वालिटी कुछ और है, लेकिन वो फ्रेंड्स के लिए वहाँ जाएगा। क्यों? पीयर प्रेशर है। तो आप ऐसे में बच्चे से डेली बात करें, डेली जाने की एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और अगर फिर भी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, आप टीचर से बात करिए। आजकल तो और एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कि काउंसलर्स होते हैं बच्चों के लिए। आप जाके डायरेक्टली काउंसलर से बात करें, काउंसलर से क्लियर करें सारी चीज़ें, और उनको बताएं एग्जैक्टली आपका बच्चा किस पीयर प्रेशर से गुजर रहा है। एंड बिकॉज ये ना हम शुरू में बहुत हल्के में लेते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे नहीं तो बच्चे को बोला है, बट ये चीज़ें ना बचपन से ही बहुत माइंड को एकदम अफेक्ट करती हैं बच्चे की। और बचपन से ही अगर हम बेस को अच्छा नहीं बनाते ना, तो वो कभी भी एक फ्यूचर अच्छा नहीं आता। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम किसी भी पेड़ को लगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी को खोद के उसमें सीड्स लगाते हैं। सीड्स लगाना होता है बेस बनाना। जब उस पर एक प्लांट ग्रो करता है, एक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, जब अगर वो सारी चीज़ों से गुजरता है अच्छे तरीके से, तब वो एक बहुत अच्छा पेड़ बनता है, तभी उसका फ्यूचर अच्छा होता है। तो वैसे ही सेम वही बेस हमको बच्चे के लिए बनाना पड़ता है, ताकि उसका फ्यूचर बहुत अच्छा हो और सब कुछ बहुत अच्छा हो। तो प्लीज़ ये मेक श्योर करें कि आप इस चीज़ से अपने बच्चे को गुजरने ना दें अकेले, और आप बात करें उनसे, उनकी टीचर से, काउंसलर से बात करें कि ज़रूरत पड़े तो, लेकिन इस चीज़ को कभी भी हल्के में ना लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप दादागिरी से बच्चे को कभी हैंडल ना करने की सोचिए। डोंट बी स्ट्रिक्ट टूवर्ड्स द किड्स। आप हमेशा उनके साथ फ्रेंडली रहें, उनको फ्रेजेस में अप्रिशिएट करें, जैसे गुड जॉब, you are doing a great job, you are a very nice human being, you are a good girl or you are a good boy. So you have to use these phrases. आप इन phrases का यूज़ करिए और उनको अप्रिशिएट करना सीखिए। बट एट द सेम टाइम प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम बहुत सटली उनको कुछ बताते हैं कि आपकी गलती है, तो वो बहुत बार ना बहुत ईजी वे में लेते हैं। सोचते हैं हमारे पेरेंट्स तो कुछ नहीं करेंगे, ये मारेंगे भी नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे, हमेशा तो ये गुड जॉब, यू आर अ गुड गर्ल, यू आर अ गुड बॉय बोल के तो हमेशा मेरा सपोर्ट ही करते हैं। तो बहुत ये आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी कि आप बहुत अच्छे भी नहीं हो सकते और आप एक बहुत बुरे पेरेंट भी नहीं हो सकते, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। तो यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दीज टू फैक्ट्स। तो आप टाइम आउट जैसी चीज़ों को फॉलो करिए कि इतने टाइम तक ये चीज़ हो जानी चाहिए, नहीं हुई देन आई विल नॉट टॉक टू यू, या आई विल टॉक टू यू बट आई विल नॉट ब्रिंग यू दिस XYZ। आप अपने तरीके से अपनी पेरेंटिंग को हैंडल करिए, आपका बच्चा कैसे सुनता है, यू नो द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। तो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट भी ना हो, एकदम बहुत सॉफ्ट भी ना हो, एक बीच की मिड लाइन को चूज़ करके आप उसी पे स्ट्रेट चलिए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है कि जो हर पेरेंट, ऑब्वियसली ये बहुत ऑब्वियस सा पॉइंट है, बट दीज डेज वी आर लैकिंग कि हम ना बहुत मुश्किल से ये चीज़ इंस्टिल कर पा रहे हैं बच्चों में, और ये है हेल्दी हैबिट्स को डालना। तो बीइंग अ पेरेंट मेक श्योर करिए कि आप अपने बच्चे को जंक फूड से प्लीज़ 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 इंट्रोड्यूस मत कराइए। पैक्ड फूड जितने भी होते हैं, पैक्ड फूड इज़ नॉट गुड फॉर किड्स। और अगर वंस इन अ ब्लू मून आप दे रहे हैं, दैट्स फाइन। वंस इन अ ब्लू मून आप उनको ट्रीट करने के लिए कुकीज़, चिप्स, मैगी ये सब दे सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। वो बच्चा है, आप उनको 100% हमारी जनरेशन की तरह नहीं मान सकते हैं। एंड इवन बीइंग पेरेंट्स, हम भी बहुत बाहर चीज़ें खाते हैं बाहर की, बट ट्राई नॉट टू ब्रिंग पैक्ड फूड इन योर एट योर होम। तो पैक्ड फूड्स को लाना थोड़ा अवॉइड करिए। प्लस इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि घर में हो जितनी चीज़ें बनाएं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से अट्रैक्ट करें।
लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप पिज़्ज़ा खिलाना चाहते हैं उनको तो आप घर पे बनाएं, हेल्दी वर्जन क्रिएट करें हर चीज़ का, और उसको व्हीट फ्लावर में डिफरेंट कलर की वेजीज से डेकोरेट करिए विद चीज़ एंड एवरीथिंग। तो ये हेल्दी हैबिट्स, टाइम से सोना, स्क्रीन टाइम कम यूज़ करना, अच्छा खाना और वॉक करना, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, इम्पोर्टेंस ऑफ वेकिंग अप अर्ली, ये सारी चीज़ आप उनको सिखाएं। और इसी के साथ साथ एक लास्ट पॉइंट के साथ मैं यहाँ एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग जर्नी ना बहुत बड़ी होती है। जब जिस दिन बच्चा स्टार्ट होता है हमारी जर्नी उसी दिन स्टार्ट हो जाती है, बट हम इस रोल में ना खुद को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हमें याद ही नहीं रहता कि एक्चुअली वी हैव अ लाइफ। हम सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर हम कोई भी रोल अच्छे से निभाना चाहते हैं या निभा सकते हैं, वो तभी हो सकता है जब आप बीइंग एन इंडिविजुअल एकदम परफेक्टली माइंड से, फिजिकली, इमोशनली आप खुद को सेटिस्फाई कर पाओ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप मेक श्योर करो कि आप एकदम फिट हो हर तरीके से। आप खुद को सबसे पहले टाइम दो। आप बीइंग अ पेरेंट खुद पहले माइंड से शांत रहो। आप चाहे एक्सरसाइज करो, चाहे वॉक जाओ, मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज गिव टाइम टू योर सेल्फ। अगर आप खुद को टाइम नहीं दोगे तो आप किसी को टाइम नहीं दे सकते, बिकॉज एवरी टाइम यू विल बी इरिटेटिंग, यू विल बी इरिटेटेड, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, देयर विल बी सो मैनी थिंग्स, क्योंकि आप सिर्फ पेरेंट नहीं हैं, आप घर में और 10 रोल निभा रहे हो। तो बीइंग एन इंडिविजुअल खुद को टाइम दो, खुद के लिए टाइम निकालो। सेल्फ टाइम, मी टाइम जिसको बोलते हैं, हर दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर आप अपने लिए निकालो। शांति से बैठो, बुक्स पढ़ो, कॉफ़ी इंजॉय करो, चाय इंजॉय करो, अपने फ्रेंड से बात करो, बुक्स पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। लेकिन सबसे पहले आप अपनी केयर करो। खुद सही रहोगे तब आप अपने बच्चे को एक अच्छी पेरेंटिंग जर्नी के थ्रू ले जा सकते हो। एंड एक चीज़ किसी ने कही है कि जब आप एकदम अच्छे मूड में रहते हो या आपका माइंड जो है वो बहुत शांत रहता है, तो आप हर चीज़ में बेस्ट सोच पाते हो, आप बेस्ट कर पाते हो। तो मेरी तो यही एक सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक एडवाइस है वो ये है कि आप बीइंग एन इंडिविजुअल सबसे पहले अपना ध्यान रखो। बिकॉज एक पेरेंट होना इजी बिल्कुल भी नहीं होता, और एक बच्चे को एकदम छोटे 1 डे ओल्ड से लेकर पूरे लाइफ टाइम तक उसको हर चीज़ में सपोर्ट करना, हर डिसीजन से ले जाना, हर चीज़ उसको हर पॉइंट पे सिखाना, चाहे वो एज कितनी भी हो जाए, लेकिन एक पेरेंट हमेशा पेरेंट ही होता है। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बीइंग एन इंडिविजुअल, हम बीइंग अ पेरेंट, लाइक वी नीड टू स्टैंड है, ताकि हम अपने बच्चे को यहाँ ले जा पाएँ। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा करे या वो चीज़ें लैक ना करे जो हमने की हैं लाइफ में, तो उसके लिए आप अपने एक्सपीरियंस से तभी उसके साथ कुछ शेयर कर सकते हैं, उसे सिखा सकते हैं जब आप हर चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो सारी चीज़ों को साइड में रख के आप लाइफ में खुद के लिए टाइम ज़रूर निकालें, बी इट एनी रिलेशनशिप। आप अपने पार्टनर को भी तभी सही उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या हर रिलेशनशिप को तभी अच्छा रख सकते हैं, बी इट विद हस्बैंड वाइफ, बी इट विद द चाइल्ड, बी इट विद इन लॉज, बी इट विद आवर पेरेंट्स, बी इट एनी रिलेटिव और एनी रिलेशनशिप, बी इट इवन विद फ्रेंड्स। वी नीड टाइम फॉर आवर सेल्व्स फर्स्ट। अगर हम अपने लिए नहीं कर सकते कुछ, तो हम दूसरों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ों को आप माइंड में रखें, और आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो, और मेरी प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर देखा करो आप। और थैंक यू सो मच अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख चुके हैं। Thanks a lot and all the best for your parenting journey. I know you are the best parent still. आप अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा एंजॉय करें, बच्चे के साथ भी, अपने खुद के साथ भी, और आप सभी का फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। All the very best. God bless you all. Thanks a lot for coming and watching my videos. Thank you.